में गांव के एक छोटे से घर में एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था विक्रांत। विक्रांत शहर से कुछ महीने पहले इस गांव में आया था और उसकी जिज्ञासा ने उसे गांव के सबसे बड़े रहस्य की ओर खींच लिया था। क्या सचमुच यहाँ पर कोई नागमणि है? ये तो वही नागमणि है, विक्रांत के मुंह से निकल पड़ा। उसके हाथ जब वह रास्ते से गुजर रहा था, उसे हर कदम पर किसी के पैर चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। तुमने हमारे घर में घुसने की हिम्मत की है, अब तुम हमारे शाप से नहीं बच सकते। विक्रांत को अब समझ में आ चुका था कि वह जिस खतरे से दो चार हो रहा था वह मामूली नहीं था। बाबा रघु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह मणि को वापस उस स्थान पर ले जा पाएगा जहां से उसने उसे उठाया था? बाबा रघु ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, यह काम आसान नहीं होगा विक्रांत। नागों की दुनिया और इंसानों की दुनिया के बीच एक गहरी सीमा है। तुम्हें अपनी जान की सलामती के लिए बहुत साहस जुटाना होगा। विक्रांत ने दृढ़ संकल्प के साथ सिर झुका लिया। वह किसी भी हालत में इस शाप से मुक्ति पाना चाहता था, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ चुका था कि मणि के कारण न केवल उसकी जिंदगी बल्कि पूरे गांव का भविष्य खतरे में था। अगले कुछ दिनों में विक्रांत ने तैयारी शुरू कर दी। उसने बाबा रघु से जो कुछ भी सीखा था उसे ध्यान से सुना। मणि को वापस रखने के लिए उसे उस पुराने जंगल के बीच स्थित उस रहस्यमयी जगह पर जाना था जहां पहले कभी कोई भी इंसान नहीं पहुंचा था। यह जगह दूर और गहरी थी और वहां जाने का रास्ता भी बहुत ही खतरनाक था। विक्रांत के दिल में अब डर और साहस दोनों का मिश्रण था। जैसे ही वह जंगल के बाहरी इलाके तक पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। पूरे रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी के कानों में फुसफुसाहट हो रही हो। ये आवाजें उसे पहले कभी सुनाई नहीं दी थीं। ये सिर्फ मेरा भ्रम है, विक्रांत ने खुद को शांत करने की कोशिश की। मुझे सिर्फ उस स्थान तक पहुंचना है और मणि को वापस रखना है। लेकिन जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ा, उसकी आंखों के सामने अजीब सी धुंध छाने लगी। आसपास के पेड़ जैसे उसकी ओर बढ़ने लगे थे और हवा में एक अजीब सा ठंडापन था। वह एक तेज कदमों से बढ़ने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता, उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक वह एक अजीब से स्थान पर पहुंचा। यह स्थान बहुत ही रहस्यमय था। वहां एक प्राचीन मूर्ति थी जो किसी नाग देवता की प्रतीक प्रतीत हो रही थी। विक्रांत ने देखा, वहां पर एक खाली स्थान था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाबा रघु ने बताया था। विक्रांत ने अपने हाथों में पकड़ी मणि को देखा और उसके मन में शंका और डर दोनों थे। क्या उसे मणि को यहां रखने का साहस होगा? विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी हाथों में मणि को रखा और उसे मूर्ति के पास रख दिया। जैसे ही मणि उस स्थान पर रखी, एक तेज आवाज सुनाई दी और अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। विक्रांत के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई भारी शक्ति उसे घेरने आ रही हो। तुमने हमारा अपमान किया है, इंसान, एक गहरी गूंजती आवाज आई। विक्रांत ने कांपते हुए आंखें खोली और देखा, उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हो गया था। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका शरीर घने काले और सुनहरे धागों से ढका हुआ था। तुमने नाग मणि को चुराकर हमारी पूरी नस्ल को धोखा दिया है। नाग की आवाज गहरी और डरावनी थी। अब तुम्हें हमारी सजा भुगतनी होगी। विक्रांत का दिल धड़कते हुए तेज हो गया। वह समझ गया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक बड़ी परीक्षा में खड़ा था। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है, विक्रांत ने कांपते हुए कहा, लेकिन मैं इस मणि को वापस कर चुका हूं। मुझे बचा लो। नाग की आंखों में एक गहरी जलन थी। यह सिर्फ मणि की गलती नहीं है, नाग ने कहा। तुमने हमारी शक्तियों को चुनौती दी है। तुम्हारी गलती का कोई माफी नहीं है। नाग ने विक्रांत को अपनी ओर खींच लिया और उसके पास आते ही उसकी आंखों में एक खतरनाक लालिमा फैलने लगी। विक्रांत महसूस कर रहा था कि जैसे उसकी पूरी चेतना उस नाग के जाल में फंस रही है। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन तभी बाबा रघु की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगीं। तुम्हें अपनी आस्था और साहस को बनाए रखना होगा। नाग के शाप का सामना केवल वही कर सकते हैं जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हैं। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। मैं अपने डर को जीत सकता हूं, उसने खुद से कहा। फिर विक्रांत ने पूरी ताकत से नाग से कहा, अगर तुम हमें सजा देना चाहते हो
तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुम वाकई इंसानों को सजा देना चाहते हो, जो उनके कर्मों से नहीं बल्कि उनके अज्ञान से हुआ? नाग ने एक पल के लिए विक्रांत की ओर देखा। उसके गहरे लाल आंखों में कुछ हलचल हुई और फिर वह शांत हो गया। तुम्हारा साहस मुझे प्रभावित करता है इंसान, नाग ने कहा, लेकिन यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे गांव की भी परीक्षा है। अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सको तो तुम्हारा शाप हटा दिया जाएगा। विक्रांत को लगा जैसे उसे एक मौका मिला है। मैं तैयार हूं, उसने कहा। नाग ने उसकी ओर देखा और कहा, सवाल यह है, क्या तुम समझते हो कि जीवन में अच्छाई और बुराई के बीच की सीमा बहुत पतली है? क्या तुम समझ पाओगे कि हमारे साथ इंसान वही कर रहे हैं जो तुम खुद करते हो? विक्रांत ने कुछ पल सोचा और फिर जवाब दिया, अच्छाई और बुराई की सीमाएं हमारी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करती हैं। जो हमें बुरा लगता है वह दूसरे के लिए सही हो सकता है। मैं मानता हूं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, और अगर हम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो शायद हम इस भयानक शाप से मुक्ति पा सकते हैं।